अगले लेक्चर में देखा था व्हाइल लूप, अब हम देखेंगे डू व्हाइल लूप। द जनरल फॉर्मेट इज डू डॉट व्हाइल, फर्स्ट ब्रैकेट में कमांड्स एंड सेकेंड ब्रैकेट में कंडीशन। द डू व्हाइल कमांड एग्जीक्यूट द कमांड विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन चेक द वेदर द कंडीशन इज ट्रू। डू व्हाइल कमांड है वो कहाँ एग्जीक्यूट होता है, तब उसका कमांड है वो कहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है और उसकी कंडीशन है वो चेक की जाती है कि वो कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन ट्रू द प्रोसेस इज रिपीटेड। जब कंडीशन ट्रू होती है तो जो प्रोसेस होती है उसकी वो रिपीट होती है। एज सुन एज द कंडीशन बिकम फॉल्स द एग्जीक्यूशन स्टॉप। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाता है। लेट अस टेक द फॉलोइंग एग्जाम्पल। 2 PROG3 प्रोक 3 यानी कि 2 उसके बाद PROG3 है वो प्रोसीजर नेम है। मेक x 0 डू व्हाइल, फर्स्ट ब्रैकेट में कौन सा आएगा कमांड, तो कमांड क्या है तो मेक x कॉलन साइन x प्लस 1 प्रिंट x। और जो कंडीशन क्या है तो x लेस देन 3, यहाँ पे जो कंडीशन क्या है तो x लेस देन 3। तो जो x में स्टोर होगी जो डिजिट स्टोर होगा वो डिजिट है वो 3 से स्मॉल होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, तभी कंडीशन ट्रू होगी। अगर 3 से बढ़ गया डिजिट तो वो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। रन द प्रोसीजर PROG3 प्रोक 3 बाय टाइपिंग इट इन द इनपुट बॉक्स एंड प्रेस द एंटर की। अब ये जो प्रोसीजर है उसको रन करानी है तो आपको इनपुट बॉक्स में प्रोसीजर नेम लिखना है, उसके बाद एंटर की प्रेस करनी है। द आउटपुट विल अपीयर एज शोन इन फिगर 3.26। यहाँ पे देखिए आपको जो आउटपुट है उसका वो आपको दिख रहा है 1, 2 और 3। अब देखिए एक्सप्लेनेशन। द फर्स्ट लाइन असाइन 0 टू x, हमने x में क्या असाइन किया हुआ है 0। द डू व्हाइल लूप मेक द कंप्यूटर एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इफ फर्स्ट इंक्रीज द वैल्यू बाय x बाय 1 एंड देन प्रिंट इट्स वैल्यू। अब क्या होगा तो प्रिंट में हमने x की कौन सी वैल्यू हमने असाइन की हुई है पहले से तो 0। अब हम देखिए कंडीशन में तो यहाँ हम क्या करेंगे x प्लस 1, तो x की जगह हम क्या रखेंगे तो 0। 0 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा आंसर 1। यहाँ पे जो कंप्यूटर है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है x प्लस 1। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट इंक्रीज करेंगे तो 0 प्लस 1 तो उसका आंसर रहेगा प्लस, इसलिए आउटपुट में फर्स्ट क्या प्रिंट आएगा तो 1। then it check the condition x less than 3. The program will continue to be execute till the condition x less than 3 is true. यहाँ पे जो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया तो उसकी कंडीशन कैसी आई ट्रू, 1 है वो लेस देन 3 है इसलिए कंडीशन ट्रू हो गई। इन दिस केस द कोड विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट इज एग्जीक्यूट 3 टाइम्स। यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो कोड लिखा हुआ है वो 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा। क्यों, क्योंकि x लेस देन 3 है हमारी कंडीशन, इसलिए इच टाइम द वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीज्ड बाय 1। यहाँ पे जो x में वैल्यू स्टोर की है उसमें एक डिजिट है वो इंक्रीज हो जाएगा। व्हेन इट इज एग्जीक्यूट फॉर द थर्ड टाइम, जब थर्ड टाइम वो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होगी, द वैल्यू ऑफ x बिकम 3 विच इज नॉट लेस देन 3, सो द कंडीशन x लेस देन 3 बिकम्स फॉल्स। यहाँ पे जो 3 है वो 3 से छोटा नहीं है इसलिए कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। देन इट गेट्स आउट ऑफ द लूप,
तो वो है वो आउट लूप के बाहर आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब देखिए डू अंटिल, द जनरल फॉर्मेट डू अंटिल कमांड एंड कंडीशन। डू वाइल की तरह डू अंटिल है। लेट अस टेक द फॉलोइंग एग्जांपल। टू PROG प्रोग फॉर प्रोसीजर नेम मेक एक्स ज़ीरो। यहाँ पे हमने जो एक्स है वो उसकी वैल्यू है वो ज़ीरो असाइन की हुई है। डू अंटिल मेक एक्स एक्स प्लस वन प्रिंट एक्स, स्क्वायर ब्रैकेट में जो कंडीशन है वो एक्स ग्रेटर देन 3। और एंड run the procedure prog4 by typing it in input box and press the enter key. The output will appear as shown figure 3.27। आपको फिगर में जो दिख रहा है वो प्रोसीजर रन की हुई है, उसका आउटपुट है। एक्सप्लेनेशन, द फर्स्ट लाइन असाइन 0 टू एक्स। यहाँ पे हमने एक्स में क्या असाइन किया हुआ है? 0। The do until loop make the computer execute the code between the square brackets in increase the value of x by 1 and print the value of x। यहाँ पे हमने जो x में असाइन की हुई है उसमें एक वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, उसके बाद उसकी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। In then check the condition x greater than 3, the program will continue to be executed till the condition x greater than 3 is false। x greater, यहाँ पे जो कंडीशन है x greater than 3, the program will continue to be executed till the condition x greater than 3 is false। जहाँ तक x greater than 3 कंडीशन वो false नहीं हो जाएगी तब तक है वो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होते रहेगी। when the condition is true it will come out of the loop। In this case, the code between the square bracket is executed 4 times. Each time the value of x is increased by 1। When it is executed for the fourth time, the value of x becomes 4, which is the greater than 3. So the condition greater than 3 becomes true. Then it gets out of the loop। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे लेस देन होता है। ईच टाइम द वैल्यू एक्स इज इंक्रीज बाय 1, यहाँ पे एक्स में है वो वन वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। व्हेन इट इज एग्जीक्यूट फॉर द फोर्थ टाइम, जब वो फोर्थ टाइम एग्जीक्यूट होगी द वैल्यू ऑफ एक्स बिकम्स 4 विच इज ग्रेटर देन 3, वो 3 से ग्रेटर देन है। सो द कंडीशन एक्स ग्रेटर देन 3 बिकम्स ट्रू, यहाँ पे कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। देन इट गेट्स आउट ऑफ द लूप, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये आउट ऑफ लूप हो जाएगा। until loop, the general format is until condition and commands। Let us take the following example। 2 PROG prog5 make x 0 until x greater than 3 make x plus 1 print x and run the procedure prog5 by typing it in input box and press the enter key। The output will appear as shown figure in 3.28। यहाँ पे आपको आउटपुट दिया गया है। एक्सप्लेनेशन, the first line assigns 0 to x। The until loop makes the computer check whether x greater than 3। यहाँ अंटिल लूप में क्या है तो x ग्रेटर देन 3 है, वो कंडीशन चेक होगी। सिंस इट इज फॉल्स द कोड बिटवीन द स्क्वायर ब्रैकेट इज एक्सिक्यूट। जो कंडीशन सिंस इट इज फॉल्स, जब ये फॉल्स होगी द कोड बिटवीन द स्क्वायर ब्रैकेट इज एक्सिक्यूट, वो कोड है वो स्क्वायर ब्रैकेट में वो एग्जीक्यूट होगा। इट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x बाय 1 and print the value of x।
एक्स में एक वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी और प्रिंट उसकी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। द प्रोग्राम विल कंटिन्यू टू बी एग्जीक्यूट टिल द कंडीशन एक्स ग्रेटर देन 3 इज फॉल्स। जब प्रोग्राम कंटिन्यू होता है, एग्जीक्यूट होता है, और जो एक्स ग्रेटर देन 3 है वो फॉल्स हो जाएगा। इन दिस केस द कोड बिटवीन द स्क्वायर ब्रैकेट इज एग्जीक्यूट 4 टाइम। ये 4 टाइम जब एग्जीक्यूट होगा, ईच टाइम द वैल्यू ऑफ एक्स इज इंक्रीज्ड बाय 1। यहाँ पे एक्स की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। When it is executed for the 4th time, the value of x becomes 4, which is greater than 3. So the condition x less than 3 becomes true. Then it gets out of the loop. अब देखिए pause and continue command. The pause command stop the MSW logo program and the input dialog box appear. पोज कमांड है वो प्रोग्राम को स्टॉप करता है। टू कंटिन्यू द प्रोग्राम यू कैन क्लिक द कैंसल बटन और टाइप कंटिन्यू कमांड एंड क्लिक द ओके बटन। जब आप स्टॉप करेंगे तो इनपुट डायलॉग बॉक्स से वो आपको दिखाई देगा, डिस्प्ले होगा। जब कंटिन्यू प्रोग्राम करेंगे तो आपको यू कैन क्लिक द कैंसल बटन और टाइप कंटिन्यू कमांड एंड क्लिक ओके बटन। आपको क्या करना है, तो इनपुट बॉक्स में कैंसल बटन पे क्लिक करना है या फिर आपको कंटिन्यू कमांड है वो आपको टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। द पॉज कमांड इज सेम एज द ब्रेक कमांड इन एनी अदर प्रोग्रामिंग कोड। पॉज कमांड है वो ब्रेक कमांड की तरह ही है कि वो प्रोग्रामिंग कोड है। Consider the code procedure design with the following modification. First, to design, make a 5 while a less than 350 FD a RT 90 degree FD a RT 90 degree make a plus 5 if L equal to 100. Pause and run the procedure design. It will display the design figure 3.29, but it will pause when the value of variable a is 100. Again the input box appear. Figure 3.30. Type the continue and click OK or click the cancel button to continue the execution of program. यहाँ पे जो while लूप ली है उसमें क्या है, जब आप ये प्रोसीजर रन करेंगे तो आपको ये 3.29 में जो डिज़ाइन दिख रहा है वो डिज़ाइन आपको दिखाई देगी, बट इट विल पॉज व्हेन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए इज 100। जब ए वेरिएबल है उसमें वैल्यू है वो 100 तक हो जाएगी तो ये प्रोसीजर है वो ऑटोमेटिक है वो पॉज हो जाएगी। अगेन आपको क्या करना है, तो अगेन द इनपुट बॉक्स अपीयर। तो फिर से आपको इनपुट बॉक्स है वो देखिए 3.30 में इनपुट डायलॉग बॉक्स है वो आपको दिखाई देगा। उसमें आपको क्या करना है, तो टाइप कंटिन्यू एंड क्लिक ओके बटन। आपको क्या करना है, तो ये इनपुट बॉक्स में कंटिन्यू टाइप करना है और ओके बटन पे क्लिक करना है, या फिर आप कैंसल बटन पे है तो क्लिक कर सकते हैं कैंसल बटन टू कंटिन्यू द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ये फिर से एग्जीक्यूशन आप कैंसल बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर से उसका एग्जीक्यूशन है वो चालू हो जाएगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है।